हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मेरा नाम है दोस्तों गौरव तिलथिया और उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे। मैं भी बिल्कुल शानदार जानदार धमाकेदार हूं। तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं एक वर्ल्ड क्लास इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों विजयनगर किंगडम। दोस्तों विजयनगर डायनेस्टीज़ मैंने इसलिए लिखा क्योंकि विजयनगर किंगडम जो था उस किंगडम में बहुत सारी डायनेस्टीज़ आई थी, इसलिए विजयनगर डायनेस्टीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको अभी मैं एक फ़ोटो दिखाऊंगा जिसकी मदद से आप समझ पाएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सीधा सीधा कौन से एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया है और मैं इस टॉपिक से आपकी क्या हेल्प करना चाहता हूँ। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। बात यह है, देखो दोस्तों मैंने फ़ोटोज़ बिल्कुल स्क्रीनशॉट लिया था। भाई खुल रहा है यार, क्या हो रहा है दोस्तों, सॉरी थोड़ा देखना। खुल रहा, हाँ खुल गया। ये देखो दोस्तों, फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मेरे पास बड़े बड़े इक्विपमेंट नहीं है, बट कोई एक्सक्यूज़ नहीं, अपन इसमें भी रॉक कर देंगे, इसमें भी वैल्यू क्रिएट करेंगे और कुछ सिखाएंगे। देखो सीधा सीधा अभी दोस्तों एग्ज़ाम हुआ था जिसमें क्वेश्चन आया था एमपीपीएससी का 2022 का, एमपीपीएससी का 2022 का क्वेश्चन है ये। 21 मई को जो पेपर हुआ था, चाहो तो देख सकते हो आप, सेट डी। दूसरे नंबर का सीधा क्वेश्चन था कि विजयनगर एम्पायर वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, ये क्वेश्चन था। तो इसका सीधा सीधा दोस्तों आंसर है 1336 AD। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन कैसा आ गया है तो इस तरीके से दोस्तों विजयनगर किंगडम से, एम्पायर से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो कि 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए इस चीज़ में। मैंने एग्जाम दिया था इसका, तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो जब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं आपकी ईमानदारी से हेल्प करना चाहता हूँ। आप भी बिल्कुल फोकस्ड होकर अर्जुन की तरह, योद्धा की तरह पढ़ना और कुछ सीख कर जाना यहाँ से। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कलर करता हूँ हल्का छोटा ताकि आप समझ पाएँ। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इस्टेब्लिश्ड द किंगडम ऑफ विजयनगर। दोस्तों ये पेड मेंबरशिप का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इस्टेब्लिश्ड द किंगडम ऑफ विजयनगर। इस बार क्वेश्चन आया कि भैया विजयनगर किंगडम को किसने स्टार्ट किया था, कौन सी डायनेस्टी ने विजयनगर किंगडम साम्राज्य की स्थापना करी थी। तो दोस्तों उसका आंसर है संगमा डायनेस्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल 110% क्वेश्चन छप सकता है, क्योंकि मैंने आपको अभी बता दिया है जब 1336 AD आ सकता है तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि विजयनगर किंगडम को स्थापित करने वाला कौन सा वो अपना डायनेस्टी थी, कौन सा वंश था, कौन सा वंश ही बोलेंगे तो संगमा डायनेस्टी। ओके, अब देखो दोस्तों आगे मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगा, ध्यान से देखिएगा। आई गारंटी यू आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और लूसेंट उठाकर देख लेना दोस्तों, चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। चलो यहाँ क्या लिखा दोस्तों, विजयनगर वॉज फाउंडेड इन 1336 बाय हरिहर एंड बुक्का ऑफ द संगमा डायनेस्टी। क्या बात है, कितने क्वेश्चन बनेंगे आज। देखो भाई, पहला क्वेश्चन ये आ चुका है और मैंने बता दिया है कि विजयनगर किंगडम कब बना था, 1336 AD में बना था। तो आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा, फिर से रिपीट हो सकता है क्वेश्चन क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि विजयनगर किंगडम 1336 में तो भाई साहब बन गया था, लेकिन किसने बनाया था भाई। तो 2 खिलाड़ी थे, 2 बंदों का नाम था, एक का नाम था हरिहर, दूसरे का नाम था दोस्तों बुक्का। तो हरिहर एंड बुक्का वर दैट पर्सन, ये 2 बंदे थे जिन्होंने विजयनगर किंगडम का स्थापना करी थी, साम्राज्य को इस्टेब्लिश किया था। और दोस्तों ये दोनों बंदे कौन सी डायनेस्टी के थे, ये थे दोस्तों संगमा डायनेस्टी के, जो कि अभी आपने क्वेश्चन देख चुके हैं। ओके, एक बार फिर से रिपीट करूंगा, भूलना मत, अच्छे से फोकस होकर पढ़ना, हेल्प मिलेगी आपको। पहला क्वेश्चन आएगा कि विजयनगर किंगडम कब बना था, 1336 में बना था। किसने बनाया था, हरिहर और बुक्का डायनेस्टी के लोगों ने बनाया था, हरिहर और बुक्का नाम के बंदे ने बनाया था। डायनेस्टी कौन सी थी, संगमा डायनेस्टी थी। बन गए 3-4 क्वेश्चन बढ़िया से। ओके आगे देखो, ऑन द साउथ बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर दे फाउंडेड अ न्यू सिटी नेम्ड विजयनगर। यही मैं बोल रहा हूँ, ये साउथ बैंक रिवर दोस्तों, अपना ये डेक्कन प्लेट्यू है ना, नीचे का साउथ वाला एरिया पूरा कर्नाटक आंध्र प्रदेश वाला, तो ये पूरा कर्नाटक वाला एरिया था विजयनगर किंगडम। अगर आप मैप देखते हो, ईमानदारी से पढ़ाई करते हो तो कर्नाटक आपको पता होगा कहाँ होगा। तो वहाँ दोस्तों कर्नाटक के अंदर तुंगभद्रा नाम की रिवर आज भी बहती है, ठीक है। तो तुंगभद्रा रिवर के पास में ये विजयनगर वाला अपना साम्राज्य स्थापित हुआ था, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये साउथ बैंक में है, याद रखिएगा। कोई अगर ऑप्शन दे दिया उसने नॉर्थ में था, गलत है, ईस्ट में भी नहीं था, वेस्ट में भी नहीं था, साउथ वाले एरिया में था। और रिवर कौन सी दोस्तों, तुंगभद्रा। एग्जामिनर चैंपियन है वो, तुंगभद्रा रिवर की जगह पे कावेरी नदी लिख के दे देगा, क्योंकि वो भी साउथ में बहती है। तो अगर आप कन्फ्यूज हुए तो आप वो मार दोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा कि तुंगभद्रा रिवर भी थी। और दोस्तों ये कर्नाटक में से फ्लो करती तुंगभद्रा रिवर। और अगर एडिशनल डीप में घुसना चाहते हो तो कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा नदी ऐसी जा रही है ना बे ऑफ बंगाल में गिरने के लिए, तो ये तुंगभद्रा नदी भी कृष्णा से मिल जाती है। तो चलो इतना मत पढ़ो अभी, इतना गहराई मत जाओ, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ध्यान रखो, ठीक है दोस्तों। मैं रात को 12 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखो अभी पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ क्योंकि पंखा बिल्कुल बंद है बिल्कुल। तो ध्यान से पढ़िएगा, मैं दोस्तों पूरी ताकत से पढ़ाऊंगा, 120% देगा विराट कोहली की तरह, तो आप भी ईमानदारी से पढ़िएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अब इंपॉर्टेंट कुछ डायनेस्टीज फटाफट देख लेते हैं, उधर से क्वेश्चन 110% बनेगा। तो पहली डायनेस्टी दोस्तों है संगमा डायनेस्टी, जो कि मैंने आपको बता दिया है। कौन बंदे थे उसके फाउंडर? हरिहर और बुक्का नाम के 2 बंदे थे। कब स्टार्ट हुआ था? 1336 में, 1336 से स्टार्ट हुआ था। और ये साम्राज्य दोस्तों कब तक चला था? ये 1485 तक चला था। तो इसको हल्का हल्का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना, बट हल्का ध्यान रखो कि हाँ मतलब 1336 से स्टार्ट हुआ था और 1485 तक चला था, मतलब 1500 के जस्ट पहले तक। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि एक क्वेश्चन फिर से आ सकता है कि संगमा डायनेस्टी की अदर इन्फॉर्मेशन ये है कि उस टाइम पे संगमा डायनेस्टी में सबसे फेमस रूलर कौन था दोस्तों? तो देवराय सेकंड वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द संगमा डायनेस्टी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन छप जाएगा कि संगमा डायनेस्टी के टाइम पर सबसे फेमस वाला बंदा कौन था, कौन सा रूलर था? उसका नाम था देवराय सेकंड। ओके, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि संगमा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? हरिहर और बुक्का। कब स्टार्ट हुआ था? 1336। खत्म कब हुआ था? 1485। हल्का ध्यान रखिएगा। और देवराय सेकंड भाई साहब भयंकर फेमस रूलर थे उस टाइम पे, जैसे मार्केट में अभी सलमान खान शाहरुख खान चल रहे हैं ना, तो ऐसे उस टाइम पे ये चलता था, ठीक है, फेमस। अब देखो दूसरा एक था सलूबा, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल ज़रूर ध्यान रखिएगा, संगमा वाला। सलूबा वाला हल्का देख लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बिल्कुल बता दूंगा। सलूबा डायनेस्टी आई, इस टाइम पे भी इसका फाउंडर कौन था? सलूबा, और नरसिम्हा नाम था। ये देखो यहाँ से 1485 को यहाँ ख़त्म हुआ, तो यहाँ से चालू हो गया, तो 1485 से 505 तक चला, तो मतलब 85, 95, 105, 30 साल, पूरा 30 साल का साम्राज्य सलूबा डायनेस्टी का था। और बाय द एंडिंग द संगमा डायनेस्टी सलूबा नरसिम्हा केम टू पावर। जब भैया संगमा डायनेस्टी का मतलब एंड होने लगा, पतन होने लगा, उस टाइम पे एक नरसिम्हा नाम का बंदा मार्केट में आ गया। जिस तरीके से देवराय चल रहा था वैसे नरसिम्हा आ गया था। तो बस हल्का ध्यान रखिएगा। मैं एक और चीज़ बताऊंगा इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, इतने चीज़ों में एक संगमा वाला और एक ये बिल्कुल वर्ल्ड क्लास, इसको तो एक तरह रट लेना, मैं आपको समझाता हूँ, है ना। देखो दोस्तों, ये है तुलुबा डायनेस्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुलुबा डायनेस्टी के फाउंडर दोस्तों कौन है? तो वीर नरसिम्हा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल रट लो, नोटबुक में लिख लो, A4 साइज़ का पेपर, जो करना कर लो, लेकिन लिख लो भाई, भूल मत जाना, वरना आपकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी और मेरी भी, है ना। मैं नहीं चाहता कि आप मतलब टाइम पास करो, कुछ सीख कर जाओ। तो तुलुबा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? वीर नरसिम्हा। और ये साम्राज्य स्टार्ट हुआ था 1505 से लेकर 1570, पूरे 65 साल। इस चीज़ को हल्का ध्यान रखिएगा। कभी कभी सन बहुत हेल्प करते हैं आपको एलिमिनेट करवाने में कि हाँ यार उस टाइम का मैंने पढ़ा था कि 1500 सन था, 1300 था, तो ऐसे आप कट करके आंसर पहुंच जाते हो, है ना। इसलिए इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो तुलुबा डायनेस्टी का कौन था फाउंडर? वीर नरसिम्हा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। कृष्णदेव राय बिलोंग्ड टू द तुलुबा डायनेस्टी। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि तुलुबा डायनेस्टी से कौन रिलेटेड है? तो कृष्णदेव राय। दोस्तों आपने नाटक देखा होगा सीरियल स्टार प्लस पर और दुनिया भर की चैनल पे, कृष्णदेव राय एक आता था तेनाली रामा, जिसमें तेनाली रामा नाम सुना होगा आपने, बहुत नॉलेजेबल बंदा था। तो वो तेनाली रामा टाइम का बंदा जो था ना, कृष्णदेव राय की कोर्ट में ही था, जिसकी आप कहानी सुनते तेनाली रामा की। ओके, तो इंपॉर्टेंट बात है, सीधा सीधा ध्यान रखिएगा कि तुलुबा डायनेस्टी का खतरनाक रूलर कौन था? कृष्णदेव राय। ओके, चलो, और लास्ट है, इसको हल्के हल्के पढ़ लो, क्योंकि 2 इंपॉर्टेंट संगमा वाला और तुलुबा वाला, बस। ये है अराबिडू नाम का है, इसलिए पढ़ना ज़रूर, क्योंकि ये लास्ट रूलर था। ये इसका फाउंडर कौन था? तिरुमाला था। ये 1570 से लेकर 1650 तक चला, पूरे 8 7 15, तो 80 साल चला लास्ट का। और ये लास्ट डायनेस्टी थी विजयनगर एम्पायर की। तो दोस्तों बस इतना ही पढ़ाना था मुझे, बार बार रिवाइज नहीं करवाऊंगा। चलो एक बार फटाफट करवा देता हूँ, ताकि आप बिल्कुल ना भूलें और एक योद्धा की तरह आंसर दें, क्योंकि लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन भी लिखे। अभी पता चलेगा ना कि आप कितने बड़े चैंपियन हो, मनोरंजन करते हो या पढ़ाई भी करते हो। चलो, क्वेश्चन ये है कि भैया कौन सी डायनेस्टी ने इस्टेब्लिश कर दिया था विजयनगर किंगडम को? वो था संगमा डायनेस्टी। अच्छे से पढ़ना दोस्तों, क्वेश्चन पूछूंगा। देखो, विजयनगर किंगडम फाउंड हुआ था 1336 में। कौन ने किया था? हरिहर और बुक्का नाम के 2 फेमस बंदे थे, इनका नाम हरिहर और बुक्का है, ध्यान रखिएगा। ये कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड थे? संगमा डायनेस्टी से। ये साउथ वाले एरिया में बहती है नदी, जिसका नाम है तुंगभद्रा रिवर। ओके, बंदों का नाम याद रखिएगा। डायनेस्टी, फाउंडर, पीरियड और इन्फॉर्मेशन। संगमा डायनेस्टी जो फाउंडर कौन थे उसके? हरिहर और बुक्का, बहुत इंपॉर्टेंट है संगमा डायनेस्टी। ऐसे मान लो कि हरिहर और बुक्का नाम के 2 बंदे हैं जो संग में रहते हैं, हर वक्त संग रहते हैं साथ में, तो संगमा डायनेस्टी याद रख लोगे आप। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 1336। क्या इंपॉर्टेंट डेट भाई साहब, बिल्कुल तोते की तरह रट लो। देवराय सेकंड वॉज द मोस्ट फेमस रूलर। यहाँ कृष्णदेव राय थे दोस्तों लास्ट में। देखो, ये तुलुबा डायनेस्टी के हैं कृष्णदेव राय, लेकिन यहाँ कौन बंदे हैं? ध्यान रखना आपको, देवराय सेकंड फेमस रूलर थे संगमा डायनेस्टी के। ओके,
ये है सलूबा डायनेस्टी, जो कि सलूबा नरसिम्हा फाउंडर थे 1485 से 1505, पूरे 85, 95, 105, तो 30 साल का पूरा शासन रहा इनका। और ये सलूबा नरसिम्हा पावर में आ गए थे उस टाइम पे। ये इंपॉर्टेंट है। तुलुवा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? वीर नरसिम्हा थे। 1505 से 1570 तक स्टार्ट हुआ, पूरे 65 साल। और कृष्णदेव राय बहुत फेमस बंदे थे इधर के, और इन्हीं के कोर्ट में तेनाली रामा नाम का बंदा भी रहता था, जिसकी आप आपने स्टार प्लस और कलर्स पे वो सीरियल देखा होगा उसका, है ना। लास्ट बात है अरावेडू, ये तिरुमला इसके फाउंडर थे। 1570 से लेकर 1650 तक था, ये भी पूरा 80 साल था। और ये लास्ट डायनेस्टी थी विजयनगर एम्पायर की। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई साहब विजयनगर एम्पायर की लास्ट डायनेस्टी का नाम बताओ, तो ये थी अपनी अरावेडू। ओके, इसके फाउंडर कौन थे? तिरुमला। ओके दोस्तों, चलो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने पढ़ लिया अच्छे से। अब देखो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अब देखता हूँ आप कितने बड़े योद्धा हो। आई वुड लव टू सी योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन आंसर फॉर सिंसियर स्टूडेंट है, फर्जी लोगों के लिए नहीं है, इसलिए अगर आप सिंसियर हैं तो ज़रूर आंसर दीजिएगा दोस्तों। अगर आप यहाँ नहीं लिखोगे तो फिर कहाँ लिखोगे यार, थोड़ा तो लिख के अपने आप को प्रूव करो। कृष्णदेव राय बिलोंग्ड टू विच डायनेस्टी? मैंने क्या पूछा? कृष्णदेव राय बिलोंग टू कौन सी डायनेस्टी? जरूर बताओ दोस्तों, मैंने बताया था जहाँ तेनाली रामा भी रहता था। तो जल्दी बताओ कौन सी डायनेस्टी थी वो, और अपने आप को चैंपियन साबित करो। दूसरा, विजयनगर वॉज फाउंडेड बाय हुम एंड इन विच ईयर? मैंने बताया विजयनगर किंगडम को कौन ने फाउंड किया था, किसने बनाया था, और कौन से साल में बनाया था दोस्तों, ज़रूर बताइए। मुझे बहुत खुशी मिलेगी, मुझे लगेगा कि जितनी मेहनत मैंने करी 120% देकर विराट कोहली की तरह आपने भी कुछ सीखा और आप आंसर देंगे। तो बस दोस्तों, पसीना पसीना हो गया हूँ मैं, पंखा बंद है लेकिन हालत ख़राब हो गई है। चलो देखो दोस्तों, मैंने आपकी हेल्प करने के लिए एक खतरनाक बात लिखी, मैं ऐसा बिलीव करता हूँ। इफ़ यू आर नॉट वर्किंग हार्ड इट्स ओके, बट रिमेंबर समबडी इज स्टिल वर्किंग हार्ड एवरी सिंगल डे एंड ही विल डिस्ट्रॉय यू। अगर आपने मेहनत नहीं कर रहे, मनोरंजन कर रहे, करते रहो, लेकिन कोई दूसरा खतरनाक बंदा, कोई लड़का या लड़की लाइब्रेरी में मेहनत कर रहा होगा, घर में बैठ के मेहनत कर रहा होगा या कर रही होगी, जिस दिन वो एग्जाम में आपसे टकराएगा ना, वो आपको बर्बाद कर देगा, वो जीत जाएगा या जीत जाएगी और आप सर पकड़ते रह जाओगे। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि आपके साथ हो, क्योंकि देखो अगर आप मेहनत नहीं करोगे, कोई सच में कर रहा होगा और वो गारंटी वो धूम मचा देगा। अगर आपको नहीं हारना है तो फिर आप डिस्ट्रॉय कर दो उसको, कोई पढ़े या ना पढ़े, आप कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करो। आई प्रॉमिस यू दोस्तों, अगर आप 5 से 6 घंटे हर दिन ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, भले जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दुनिया की कोई ताकत नहीं जिसमें आपका एग्जाम नहीं निकले, जरूर निकलेगा। बस कंसिस्टेंट रहो और भयंकर मेहनत करो यार, लगना चाहिए यस आई हैव वर्कड एवरी सिंगल डे टुवर्ड्स माई ड्रीम, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए, तब जाके करोड़ों में खेलोगे आप भी, है ना। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा है, शेयर उसको कर दे जिसके चेहरे पे आप स्माइल देखना चाहते हैं। कोई तो आपका फ्रेंड होगा जिसके चेहरे पे स्माइल देखना चाहते हैं और अच्छा बंदा होगा वो। पीडीएफ अगर चाहिए हो तो भैया टेलीग्राम पे सब कुछ लिखा हुआ है। वीडियो अगर पसंद आए तो भैया आँख बंद करके सब्सक्राइब कर लो, पहले चेक कर लो कि गौरव तिलथिया कैसा पढ़ाता है। अगर कुछ वैल्यू मिलती है तो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई बिलीव कि मेरा कॉन्टेंट अगर अच्छा है तो अपने आप लोग कनेक्ट होंगे। और लास्ट बात दोस्तों, रिवीजन इज द की, नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। जो कंसिस्टेंट रिवीजन करेगा वही योद्धा बनेगा। पढ़ाई तो सब करते हैं लेकिन एग्जाम तक याद रखने वाला चैंपियन रहता है। पता लगा आपने पढ़ के गए और आपको याद ही नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो रहा हो, तो आप बेवकूफ़ हो जाओगे। इसलिए रिवीजन कंसिस्टेंट करते रहो। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन। गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, बहुत कुछ हेल्प मिलेगी आपको।